जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए हम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत फिर से करते हैं। आज हम लोग भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि हम लोग दशमलव को पिछले वीडियो में दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदला था। मिश्र संख्या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला था और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में क्या किया था, बदला था। आज हम लोग इस पर कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया गया बच्चों कि 1/3, 4/5, 6/8 ऐसे दे दिया गया है आपको, और कह रहा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें क्वेश्चन कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि सभी भिन्नों को आप एक तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाल करके सबका एलसीएम आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। और उसके बाद एलसीएम बराबर करके आप उसको बड़ा या छोटा पहचान कर सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन और आपके पास है बच्चों कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं, बड़ी और छोटी संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एलसीएम निकाल करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए संख्या ले लीजिए 3 हो गया, फिर हो गया 5 हो गया, है ना। यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है और 8 है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो ये सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, ये 8 कटेगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से इसको काटेंगे, ये आपका 3 नहीं कटेगा, फिर आपका ये 4 कट जाए, 5 नहीं कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे, इसको सेम उतारते जाएंगे, 2 1 जा 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, ये 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार देंगे, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5। ऐसे हो गया, देखिए सब में 1 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा क्या हो जाएगा 120। इसका एलसीएम क्या आ गया 120। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप करेंगे सबका एलसीएम यहाँ पर रख देंगे 120। अब इसको 3 से इसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 4 जा 12, यानी 40 बार जाएगा। 40 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 40 हो जाएगा। सब कुछ करिए। फिर ये 5 से इसको काटेंगे, तो ये आपका कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 5 दुना के 10, 5 चौके 20, 24 बार जाएगा। तो 24 में 4 का गुणा करेंगे आप, तो ये 96 हो जाएगा। 24 चौके क्या हो जाएगा 96। फिर इसको लेंगे बच्चों, 8 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 8 कम 8 और 8 पचे 40, यानी 15 बार जाएगा, 15 छक्का 90। अब इसमें आपको मैं कहूं कि किसका अंश इसमें सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 4/5 का अंश क्या है, सबसे बड़ा है। तो यह भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इसको आंसर में सबसे बड़ी भिन्न क्या लिखेंगे 4/5, क्योंकि यह 96/120। सबका हर हमने पहले क्या किया, समान किया। आज जब हर समान कर लिया, तो इसमें आपको पता चल गया कि कौन सी भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसी सवाल को हम वज्र गुणन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे आसान तरीका बच्चों यही है कि अगर आप ट्रिक के पीछे भागेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि सब आप पहले सभी हरों का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, और एलसीएम निकाल करके सभी का हर समान कर लीजिए। और जब हर समान कर लेंगे और उससे आप क्या कर लेंगे, बड़ी और छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
यही संख्या है आपका, सपोज करिए यही संख्या दिया है और इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो एक आपके पास ऑप्शन है बच्चों कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना। तो a बटा b होता है बराबर b बटा c बटा d होता है, ऐसे होता है। तो a और d, इसमें वज्र गुणन का मतलब ये होता है कि इसका गुणा होता है। तो AD बराबर क्या होता है, BC, ये चेक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहले दो फ्रैक्शन को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है 1/3 और ये है 4/5। अब इसमें बच्चों हम क्लियर करेंगे कि कौन सी भिन्न, जैसे a का मान यह हो गया, सपोज करिए ये क्या हो गया, b का मान हो गया, ये आपका c का मान हो गया और ये आपका हो गया d का मान। तो अब a और d का गुणा करेंगे तो a का मान क्या है 1 गुणे d का मान क्या है तो 5 है। तो 5 कम 5, यानी इस भिन्न का मान आ गया बच्चों, कितना आया 5 बराबर, ऐसे कर, बराबर मत करिए, ऐसे कर दीजिए। फिर अब इसमें बड़ा छोटा करना है ना, इसलिए आपको बराबर नहीं करवा रहे हैं। अब क्या करेंगे, BC का गुणा करेंगे। तो B का मान क्या है बच्चों, तो B का मान है आपका 3 और C का मान क्या है तो 4 है। तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12। अब इसमें 5 और 12 में क्या देखेंगे, यह इस भिन्न का मान आया। तो आपने क्या देखा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप कहेंगे कि यह 4/5 वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। अब इसमें आप बच्चों देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह भिन्न बड़ी हो गई, 4/5 वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। अब एक फ्रैक्शन और आपका छूटा है भिन्न, कौन सी है 6/8 है। तो इसको भी ले लीजिए उसी तरह 6/8। अब a और d का गुणा कर दीजिए, तो 4/8 कितना हो जाएगा बच्चों 32, या ऐसे क्रिया गुणा कर दीजिए और इसका भी ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 5 छक्का 30। अब कहेंगे कौन बड़ी है, तो यह आपकी बड़ी हो जाएगी, इसलिए यह 4/5 यहाँ पर क्या है, बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने दोनों विधियों का प्रयोग करके आपको बताया, दोनों का आंसर, दोनों विधियों के द्वारा जो आंसर आया एक ही आ रहा था। एलसीएम विधि के द्वारा भी 4/5 आया था और वज्र गुणन विधि के द्वारा भी क्या आया था, 4/5 आया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे छोटी पूछ दूं या चाहे बड़ी पूछ दूं, दोनों का तरीका एक ही होगा, बस उसमें छोटी देखना है और इसमें बड़ी देखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया 1/2, सपोज करिएगा, फिर दे दिया 3/4, फिर दे दिया 5/6, फिर 6/7। अब इसमें मैंने पूछ दिया आपसे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न क्या है, छोटी है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें बच्चों एक चीज आप नोट करिएगा, जैसे चाहेंगे तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, एक है। देखिए एक मैं आपको आसान सा तरीका बता दे रहा हूं, इन संख्याओं का अंतर क्या है बच्चों, तो कहेंगे कि एक है। जब संख्याओं का ऐसे भिन्न दिया रहे और संख्याओं के बीच का अंतर अगर सेम दिया रहे, सभी संख्याओं का अंतर हर और अंश का अंतर करने पर एक आ रहा हो है, तो उस समय आप क्या करेंगे बच्चों, उस समय आपका आंसर क्या होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या सुने आपने, हमने कहा कि जब ऐसी भिन्न दिया रहे तो आप एलसीएम के द्वारा भी निकालेंगे तो वही आएगा और साथ साथ वज्र गुणन का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही आएगा। और एक आसान सा आपको तरीका बता दे रहा है कि जब अंश और हर दोनों का क्या है अंतर समान हो, तब उस समय जो अंश बड़ा होगा वही सबसे क्या हो जाती है, बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 6/7 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है,
बड़ी संख्या क्या होगी 6/7। अगर छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटा अंश जो होगा वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 1/2 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे लगा है। इसी सवाल को अगर मैं आपको वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करें तो इन दो फ्रैक्शन को ले सकते हैं, यानी 1/2। जैसे दूसरी विधि है वज्र गुणन वाला, उसका भी इस्तेमाल करके देख लीजिए। 1/2 है और 3 यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इस भिन्न को ले लीजिए और इस भिन्न को ले लीजिए, यानी यहाँ पर 5/6 है, इसको ले लीजिए तो 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों का लिए तो क्या हो गया 6 3 18 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इस भिन्न को ले लीजिए, इस भिन्न को ले लीजिए, तो यानी 5/6 को और 6/7 को जब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 5 सते 35 हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा। देखिए लास्ट में ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई और सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों फार्मूले आपके लिए क्या होंगे, सबसे आसान होगा कि जब दोनों देख लेंगे कि अंश और हर का जो अंतर है समान होगा, तो जो अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और जो अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आपको एक इस पर क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। एक आप जान जाइए कि आरोही क्रम, जब आरोही क्रम को लिखना जान जाएंगे तो उसी प्रकार अवरोही भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, हमने क्या कहा कि जैसे 3 यहाँ पर दे दिया 4, 5 यहाँ पर दे दिया 6, फिर 7 यहाँ पर दे दिया 9, ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया 8 यहाँ पर दे दिया 5 को 3/4, 5/6, 7/9, 8/5 भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। इसको देखिएगा बच्चों कैसे किया जाएगा यह। तो हमने आपको बताया कि बड़ी और छोटी संख्या का आपको निकालने का तरीका बता दिया है। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि सब एलसीएम निकाल लीजिए। आप जब एलसीएम निकाल लेंगे सबका हर समान हो जाएगा, तो उस तरह भी कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एलसीएम के द्वारा निकालकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा जैसे 4 है, हर ले लीजिए 4 है, दूसरे वाले का क्या है 6 है, तीसरे वाले का 9 है, चौथे वाले का क्या है 5 है। अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से कटेगा बच्चों, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। फिर आप क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, 5 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5। देखिए सब लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये कैलकुलेशन क्या होगा समाप्त हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 बचे क्या होता है 180 हो जाएगा। 36 में 5 का गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा बच्चों।
तो एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम आ गया आपका 180। एक लाइन खींच करके इस 180 क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब पहले वाले हर से इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना बार जाएगा बच्चों, 4 चौके 16, 4 बचेगा, 2 बचेगा, इसमें 20 हो जाएगा, 4 बचे 20, यानी आपका जा रहा है 45 बार जा रहा है। ठीक है, तो 45 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा बच्चों, 135। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 3 18, 30 बार जाएगा, और 30 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 20 बार जाएगा, 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 36 बार हो जाएगा, तो 36 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 तरीके 24 और 4, 8 तरीके 24 और 4 कितना होगा, 28 हो जाएगा। आपने देखा ये इस भिन्न का मान है, ये इस भिन्न का मान है, ये इस भिन्न का मान है, और ये इस भिन्न का मान है। हमको क्या लिखना है, आरोही क्रम में बच्चों। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों। तो सबसे छोटा इसमें क्या है बताइए, तो कहेंगे कि 135 है, तो 135 किसका वैल्यू है, तो कहेंगे कि 3/4 का, तो यहाँ पर 3/4 पहले लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पर 135 से बड़ा क्या है, तो 140 है, तो 140 का वैल्यू क्या है, किसका है, तो 7/9 का, तो यहाँ पर कामा लगाकर 7 बटा क्या लिख दिया जाएगा, 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 140 से बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे कि 150 है, तो 150 किस भिन्न का मान है, तो कहेंगे कि 5/6 भिन्न का मान है। और सबसे बड़ी भिन्न आप देख सकते हैं 8 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। ठीक है, हम आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है बच्चों कि आप एलसीएम निकाल करके, और एलसीएम निकाल करके सबका हर क्या कर लीजिए, एक बराबर कर लिया गया, यानी सबका हर 180 कर लिया गया, और अलग अलग हर से इस एलसीएम में भाग दिया गया, जितना बार भाग गई उसका अंश में गुणा करके यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार दूसरे वाले हर से इसमें भाग दिया गया, जितना बार भाग गई है उसका अंश में गुणा किया गया है, ऐसे करके आपको रख दिया गया। अब उसमें वैल्यू सबका क्या हो गया, हर समान हो गया। अब उसमें बड़ा छोटा आप करके लिख दिया। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। इस तरह अवरोही भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अवरोही क्रम कैसे होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अवरोही क्रम आपको लिखना है तो इसी नंबर को पलट दीजिए, यानी 8 बटा क्या हो जाएगा, 5 पहले लिख दिया जाएगा, फिर 5/6 पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद 7 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार आप अवरोही क्रम भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हीं पर आपको एक प्रश्न दे करके और छोड़ दे रहा हूं, और उसका सलूशन आपको खुद करिएगा और बताइएगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार जैसे मैं किया हूं उसी प्रकार आपको क्या करना है। मैं बस चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, आप उसका सलूशन खुद करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नंबर दे दिए 3/7, 4/5, 9/8, 6/3। इन भिन्नों को आपको एक और दे रहे हैं 5/6, ऐसे दे दिए भिन्न, और इन भिन्नों को आरोही क्रम में
और अवरोही क्रम दोनों में आपको लिखना है। जिस प्रकार आपको बताए हैं उसी प्रकार आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का योग पर प्रश्न कैसे बनते हैं, भिन्नों के अंतर पर प्रश्न कैसे बनते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है और भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। इस पर अगली वीडियो में मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का। जय हिंद, जय भारत।